क्लास 11 अकाउंट्स का स्पेशल पर्पस बुक्स में से एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कुछ अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। आर चेतन कोलकाता हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज अकाउंट ऑन 1 मार्च 2023। 1 मार्च को उसकी बुक्स में ये बैलेंसेस हैं। एसेट्स के बैलेंसेस हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंसेस हैं। क्योंकि साल के दौरान इनके अलावा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स भी होते हैं जिनको कि राइट ऑफ कर दिया जाता है बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो ये बैलेंसेस एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के हैं। सबसे पहले इनकी हम एंट्री करेंगे। जैसे कि आपको पता है स्पेशल पर्पस बुक्स में कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर आता है। तो जो एंट्री इन पांचों में नहीं आती वो जनरल प्रॉपर में आ जाती है। तो ये वाली एंट्री जनरल प्रॉपर में की जाएगी। जनरल प्रॉपर बिल्कुल जनरल वाला फॉर्मेट होता है। तो मैं ये सारी एसेट्स को वहां पे जनरल प्रॉपर में एंट्री करूंगी। जैसे कि आपको पता है एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, यानी बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स दे रखी है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो जो भी एसेट्स दे रखी हैं, कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स भी एसेट होता है, इन सबको हम डेबिट करेंगे। तो करते हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में राव, समानता हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट के साथ। तो सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेट लिख के मार्च 1। तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, राजेश और जेम्स। तो हम लिखेंगे राजेश लिख के और ब्रैकेट में एक बार दिखा दो कि एक डेटर है, तो राजेश अकाउंट डेबिट। और जेम्स जो कि एक डेटर है, तो जेम्स ब्रैकेट में डेटर लिख के अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के नाम है राव एंड समानता। तो राव जो कि क्रेडिटर है, लायबिलिटी होता है क्रेडिटर, तो उसको क्रेडिट करेंगे। समानता एक क्रेडिटर है, उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल को भी हम क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे ओपनिंग एंट्री ऑफ ऑल दी बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल पास ब्रैकेट के अंदर लिख के और इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इन सब की अमाउंट अब मैं लिख रही हूँ। अमाउंट है 15,400, बुक मेरे सामने है तो मैं अमाउंट लिख पा रही हूँ। 82,500, 1,92,500 सबको डेबिट करना है इनको, एसेट्स को 44,000, 27,500 और 13,750। और उसके बाद क्रेडिटर है राव 19,250। और उसके बाद है समानता 13,5,750 और कैपिटल है 7,16,650। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री पास। अब हम देखते जाएंगे, जो एंट्री जिसकी होगी वहां पे हम उसको पास कर देंगे। तो सबसे पहले है कैश सेल्स। कैश बुक में होगी ये एंट्री, क्योंकि कैश बुक में क्या आता है, जब भी हम कैश रिसीव करते हैं कहीं से या कहीं पे कैश पे करते हैं, बैंक में भी अगर रिसीव करते हैं या पे करते हैं तो वो भी कैश बुक में ही आएगा। तो कैश सेल्स यानी कि सेल्स किया और कैश आया, तो कैश बुक की रिसीट साइड पे करेंगे। दो साइड होती है कैश बुक की, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड होती है वो रिसीट्स के लिए होती है और क्रेडिट साइड सारी पेमेंट्स के लिए होती है। तो सेल किया था और ये 2000 कैश आया, तो 2000 कैश कॉलम में लिख दो
और यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे सबसे ऊपर एक ही बारी ईयर लिखना है और उसके बाद आपको मंथ और डेट आपको लिखते जाना है। तो सेल्स अकाउंट 2000। नेक्स्ट है परचेज मशीनरी बाय चेक। मशीनरी खरीदी है चेक के द्वारा, यानी कि बैंक कम हो गया होगा, बैंक कम हो गया 5000 से, तो पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में लिखेंगे 5000 बाय मशीनरी। डेट आप लिखते जाना, एक बार मैं लिख रही हूँ, ईयर, उसके बाद मंथ और डेट, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट और 5000 बैंक में से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पेड सैलरीज बाय चेक, फिर से चेक से पे किया यानी बैंक कम हो गया होगा 2750 से, तो पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में 2750 बाय सैलरीज अकाउंट, 2750 बाय सैलरीज अकाउंट। नेक्स्ट है पेड वेजेस, वेजेस पे किए 440, कुछ नहीं लिखा तो मतलब कैश से पे किया, तो पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में 440 बाय वेजेस, तो 440 कैश कॉलम बाय वेजेस। डेट आप लिखते जाना, मंथ और उसके बाद डेट बाय वेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है राजेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय चेक लेस 5% डिस्काउंट। राजेश हमारा डेटर था, राजेश हमारा डेटर था, उसने हमारे पैसे दे दिए, सेटल कर दिया अपना अकाउंट सेटल कर दिया मतलब क्लोज कर दिया चेक पे करके, और 5% हमने उसको डिस्काउंट दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है। तो बाय द वे राजेश ने हमारे देने कितने पैसे थे, यहाँ पे आपको लिखा है राजेश 27,500 उसने हमारे देने थे, हमने उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि हमने उसको दिया है 27500 माइनस 1375 का हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो वो हमारे कितने पैसे देगा, वो हमारे पैसे देगा 26,125, तो इतने पैसे हमारे देगा। अब उसने हमारे पैसे चेक से दिए यानी बैंक बढ़ गया होगा। अच्छा, जब भी आपको चेक रिसीव होता है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा आने वाली ट्रांजैक्शन में कि क्या वो वाला चेक आने वाले दिनों में कभी डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में डिपॉजिट हुआ है तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राजेश, और जिस दिन डिपॉजिट करते हैं उस दिन करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। अब मैंने देखा है ये वाला चेक आने वाले दिनों में कहीं पे भी हमने नहीं किया है डिपॉजिट, तो दैट मीन्स कि हमने सेम डे इसको डिपॉजिट कर दिया, यानी कि सेम डे हमारा बैंक बढ़ गया होगा, बैंक बढ़ गया है 26125 से, तो रिसीट साइड में बैंक कॉलम में 26125 टू राजेश कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज रह गई, अभी मैंने इधर देखा तो कैश का और बैंक का बैलेंस भी है, तो वो भी दिखाएंगे इधर। तो कैश का और बैंक का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है 15,400। एसेट होती है कैश, कैश एक एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। बैंक का अगर आपको स्पेशली दे रखा हो कि ओवरड्राफ्ट है यानी नेगेटिव है तो क्रेडिट पे आएगा, नहीं तो वो डेबिट पे आएगा। तो दोनों का टू बैलेंस बीडी 15,400 82,500 सबसे ऊपर कैश बुक में आएगा। तो आप यहाँ पे हम लिखना भूल गए तो आप लिख लेना मार्च 1 सबसे ऊपर टू बैलेंस बीडी करके, कैश वाले कॉलम में 15,400 और बैंक वाले कॉलम में 82,500 लिखेंगे, वो मत भूलना। अच्छा, उसके बाद है हमने उसको जो डिस्काउंट दिया है उसकी हम कैश बुक में एंट्री नहीं करते, उसकी हम एंट्री करते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो कितने का डिस्काउंट दिया है 1375 का, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें ना तो ये देखो ऐसे एंट्री होगी, तो इसमें ना तो कैश का नाम आया ना तो बैंक का, तो इसलिए इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे 1375 ब्रैकेट में आप लिखोगे जर्नल नरेशन की डिस्काउंट अलाउड टू राजेश, ये एंट्री कर देंगे। अब उसके बाद है
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जेम्स पटना। जेम्स पटना को गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पर। जब भी हम गुड को क्रेडिट पे बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम करते हैं सेल्स बुक में। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आता है, मतलब कैश सेल ऑफ गुड्स है तो वो कैश बुक में आता है। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट है तो वो जनरल प्रॉपर में आता है, लेकिन क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है तो वो सेल्स बुक में आता है। तो 10,000 की हमने जेम्स पटना को गुड्स बेचे हैं, उसकी एंट्री हम कर देंगे सेल्स बुक के अंदर। तो ये हमारी सेल्स बुक। तो सबसे ऊपर ईयर लिखेंगे डेट वाले कॉलम में, और उसके बाद मंथ, और उसके बाद डेट 11 थी शायद, तो उसके बाद हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे जिसको भी हमने गुड्स बेचे हैं, जेम्स पटना। 10,000 के गुड्स बेचे हैं। कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गुड्स का, तो हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड एट 10,000। अदरवाइज हम यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस लिखते हैं। अब ये 10,000 इसका डबल अंडरलाइन करके इसके बिल्कुल सामने 10,000 लिखिए। आप चाहो तो यहीं पे ही अमाउंट कॉलम में 10,000 लिख के यहीं पे डबल अंडरलाइन कर सकते हो, यहीं पे तो ऐसे भी कर सकते हो। अब ये हो गया हमारी 10,000 की गुड्स हमने क्रेडिट पे जो सेल किया है। नेक्स्ट है सोल्ड अ, सेंट अ क्रेडिट नोट टू जेम्स फॉर गुड्स रिटर्न। हमने जेम्स को क्रेडिट नोट भेजा है फॉर गुड्स रिटर्न। जेम्स जिसको कि अभी अभी हमने 10,000 के गुड्स भेजे थे, उसने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए, हमें वापस कर दिए। तो जब भी कोई गुड्स वापस करता है, सेल्स रिटर्न करता है, तो वो रिक्वेस्ट करता है, क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है कि उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्योंकि जब हम गुड्स को बेचते हैं क्रेडिट पे, तो हम अपने डेटर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्योंकि डेटर बढ़ रहा था, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो अब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो क्योंकि इसने इतने के गुड्स वापस कर दिए। तो अगर हम उसको गुड्स, उसके गुड्स ले लेते हैं और तो फिर हम उसको क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज एन एविडेंस। वो एक प्रूफ हो जाता है उसके लिए कि उसके अभी 2,000 रुपए उसको नहीं देने, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो 2,000 आएगा सेल्स रिटर्न बुक में। क्यों? क्योंकि हमने ये गुड्स बेचे थे उधार पे जेम्स को बेचे थे, क्रेडिट पे बेचे थे। तो क्रेडिट पे जब भी गुड्स सेल करते हो वो रिटर्न हो जाती है, तो उसको हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। तो हम इसको सेल्स रिटर्न बुक में दिखाएंगे। तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे ईयर लिख के डेट लिखेंगे, मंथ एंड डेट, और उसका नाम लिखेंगे पार्टी का, जेम्स पटना। अब उसने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो आप लिखोगे कि गुड्स रिटर्न वर्थ ₹2,000, क्योंकि कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा अदरवाइज। तो डिटेल वाले कॉलम में 2,000 लिख के उसका ऐसे डबल अंडरलाइन, और इसके बिल्कुल सामने अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पे हम क्रेडिट नोट नंबर लिखेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है। LF कॉलम लेजर फोलियो, यानी कि लेजर बुक में कौन से पेज पे इसकी पोस्टिंग की गई है वो लिखेंगे। कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखेंगे, डिटेल्स एंड अमाउंट। नेक्स्ट है पे टू राव बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 18,000। राव हमारा क्रेडिटर है, राव हमारा एक क्रेडिटर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राव हमारा एक, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि ये राव हमारा क्रेडिटर है 19,250 से, उसको हमने 18,000 देकर फुल सेटलमेंट कर लिया, यानी कि उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। हमने उसके पैसे देने थे 19,250, हमने 18,000 देके अपना उधार चुकता कर लिया, यानी कि 1250 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो पहले तो डिस्काउंट रिसीव की हम जनरल प्रॉपर में एंट्री कर लेते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम होता है, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1250 का हमें डिस्काउंट मिल गया। इतनी अमाउंट से राव डेबिट हो गया, क्योंकि राव हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर कम हो रहा है तो उसको लाइबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राव, और उसके बाद अंडरलाइन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके अलावा हमने 18,000 उसको पे किए हैं चेक से, तो बैंक कम हो गया होगा, तो क्रेडिट साइड पे 18,000 लिख के हम लिखेंगे बाय राव,
और इधर डेट वाले कॉलम में आप डेट लिख दोगे, बाय राव या बाय राव्स अकाउंट। उसके बाद है टुक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 50,000। बैंक ऑफ बड़ौदा से 50,000 का लोन लिया। अब लोन लिया तो लोन बैंक में ही आता है, यानी बैंक बढ़ गया होगा। तो डेबिट साइड पे बैंक कॉलम, रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में आप लिखोगे 50,000, यहाँ पे 50,000, तो लिखोगे टू लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया अकाउंट। उसके बाद है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पसेस। पर्सनल पर्पस के लिए अगर प्रोप्राइटर कोई चीज निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। जब वो पर्सनल पर्पस के लिए कोई कैश निकालता है या कोई गुड्स या कोई एसेट, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स किया है उसने 2500 का, बैंक कम हो गया होगा तो बैंक में दिखा देंगे 2500 पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड पे, और लिखेंगे क्या, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम समांता दिल्ली। समांता से गुड्स खरीदे हैं, पार्टी का नाम लिखा है, कुछ नहीं लिखा कैश या बैंक, इसका मतलब हमने क्रेडिट पे गुड्स उससे खरीदे हैं। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आता है परचेजेस बुक में, परचेजेस बुक में आता है। अगर कैश परचेज ऑफ गुड्स है तो वो कैश बुक में आता है। अगर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट है तो वो जनरल प्रॉपर में आता है। तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 5,000 क्या आएगा परचेजेस बुक में, समानता दिल्ली। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ईयर लिख के मंथ एंड डेट, और यहाँ पे पार्टी का नाम समानता दिल्ली लिख के। अब हमें गुड्स का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं पता क्या है, तो गुड्स परचेज्ड एट 5,000, 5,000 के हमने उससे गुड्स खरीद लिए। तो 5,000 यहाँ पे डिटेल वाले कॉलम में लिखा के, और इसके सामने अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद पेड कॉर्पोरेशन टैक्स बाय चेक, कॉर्पोरेशन टैक्स दिया चेक से, यानी कि बैंक कम हो गया होगा। तो पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में लिखेंगे 1155, बैंक कॉलम में 1155 बाय कॉर्पोरेशन टैक्स अकाउंट। नेक्स्ट है कैश सेल्स एंड पेड इनटू बैंक, यानी कि कैश में सेल किया, कैश आया फिर उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो पहले तो कैश आया होगा 4,000 का, तो रिसीट साइड पे एक बार कैश में दिखा दो पहले 4,000 लिख के टू सेल्स अकाउंट। अब इसी कैश को डिपॉजिट कर दिया। अब कैश डिपॉजिट कर दिया तो मतलब हमारे पास से कैश कम हो गया, कैश कम होता है यानी पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में दिखा दो। लेकिन बैंक बढ़ गया, बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक में रिसीट साइड पे 4,000 दिखा दो। जब आप बैंक कॉलम में लिखोगे तो इधर लिखोगे टू कैश अकाउंट, और जब आप कैश कॉलम में लिखोगे तो इधर लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, उल्टा। और ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो लेजर फोलियो कॉलम में सी कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जहाँ पे कैश को या तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, मतलब कैश और बैंक दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो लेजर फोलियो कॉलम में सी लिखेंगे। आगे है ऑल कैश इन हैंड विद एक्सेप्शन ऑफ 825 रिटेन फॉर चेंज वॉज पेड इन टू बैंक, मतलब 825 रुपए बस अपने पास रख लिए चेंज के लिए, छोटे मोटे पैसे, और बाकी का सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 825 अपने पास रख लिए, यानी कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा 825, और इसके सामने आप लिख दोगे बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, और यहाँ पे आप लिखोगे मार्च और लास्ट डेट 31, बाकी का सारा पैसा डिपॉजिट कर दिया। तो देखते हैं बचा कितना। इसके लिए हम कैश का डेबिट कॉलम का टोटल करेंगे। तो सबसे ऊपर है 15,400, ये जो बैलेंस है हमारा, उसके बाद 2,000, उसके बाद 4,000, तो 15,400 प्लस 6,000 ये हो जाएगा हमारे पास 21,400, ये बच गया, डबल अंडरलाइन कर दो। अब इसमें से ये तीनों आइटम्स माइनस कर दो जो क्रेडिट में है, 440, 4,000 और 825,
मतलब कि 16,135 की बैलेंसिंग फिगर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दी। तो कैश कॉलम में लिखा है पेमेंट साइड पे, क्योंकि कैश कम हो गया। कैश कॉलम में लिखा है इसलिए यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री। और बैंक बढ़ गया होगा इतने से, तो बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे लिखेंगे। बैंक कॉलम में लिखा है तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री 1635। अब बैंक का भी देख लेते हैं। बैंक का डेबिट साइड का टोटल करेंगे। सबसे पहले ये मत भूलना, ओपनिंग बैलेंस 82,500 प्लस 26,125 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 16,135, ये आ गया हमारा 178,760। इसमें से ये बैंक के क्रेडिट कॉलम की सारी आइटम माइनस कर दो, यानी कि 5,000 और 2,750, 18,000, 2,500, 1,155, 1,49,355। एक मिनट, यहाँ पे आंसर है 1,49,355। यस करेक्ट है। तो इतना बैलेंस हमारा बच गया बैंक का। तो बाय बैलेंस सीडी के बिल्कुल सामने लिख दो 1,49,355, और यहाँ पे इसका 21,400 डबल अंडरलाइन, 1,78,760 डबल अंडरलाइन। ये हो गई हमारी कैश बुक कंप्लीट। आई थिंक सारी बुक कंप्लीट हो गई है, तो सबका एक बार टोटल कर लेते हैं। आप जब भी कोई बुक बनाओगे तो या तो आप एंड में, ठीक है, March 31, या तो आप इधर टोटल लिख के इसका अमाउंट वाले कॉलम का एंड कर दो, या फिर आप कर दो परचेजेस, जो भी है उसका नाम, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। सेल्स बुक, तो सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख दोगे सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे March 31 और 10,000 अमाउंट वाले कॉलम में ये लिख के डबल अंडरलाइन इसको भी। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि इनकम है, इनकम को लायबिलिटी इनकम कैपिटल पड़ती है तो क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, आप चाहो तो टोटल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न से हमारी इनकम कम हो जाती है। इनकम कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो 2,000 लिख के डबल अंडरलाइन। ओके, ये सारे हमारे काम हो गए हैं। अब है, बोला गया है इसमें रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शन इन हिज सब्सिडरी बुक्स, जो कि हमने बना दी है। कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, परचेजेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सब के बैलेंसेस मैच कर रहे हैं हमारे। उसके बाद बोला है पोस्ट टू लेजर, यानी कि लेजर के अकाउंट्स बनाओ और ट्रायल बैलेंस बनाओ। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर के अकाउंट्स का मैंने एक का ही फॉर्मेट बनाया हुआ, तो मैं एक का ही फॉर्मेट बना रही हूँ, बाकी को एज इट इज ऐसे ही दिखाऊंगी। जैसे मैंने सेल्स का, क्योंकि सेल्स के बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया। तो सेल्स हमारी कहाँ कहाँ से आई है, देखो सेल्स जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है, टू सेल्स 2,000, तो बाय कैश 2,000, ठीक है। टू सेल्स को क्रेडिट किया 2,000 से, तो सेल्स के क्रेडिट कॉलम साइड पे लिखेंगे 2,000, और लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे सबसे ऊपर ईयर लिख के वो वाली डेट, मंथ एंड डेट लिख देना। और उसके अलावा और कहाँ है सेल्स, कैश बुक में देखो सेल्स कहाँ है, ये रहा 4,000, एक बार फिर किया था, तो 4,000 से क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड पे लिख दो 4,000, फिर से बाय कैश अकाउंट। इसके अलावा हमने क्रेडिट सेल भी किया है। क्रेडिट सेल्स हमने किया था जेम्स पटना को, तो जेम्स पटना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि डेटर बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो बाय जेम्स पटना अकाउंट, ये किया था हमने 10,000 का, तो ये हो गई 16,000 डबल अंडरलाइन। अब यहाँ पे क्या करोगे, साल लिख के, ईयर लिख के, March 31 लास्ट डेट को, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये बन जाएगा। दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, यानी कि बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारे पास 16,000।
तो ये 16,000 हम कहाँ दिखाएंगे, उसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के लिए सारे अकाउंट्स का बनना जरूरी होता है कि सारे अकाउंट्स बनाए जाएं, जो भी बैलेंस होगा उसको हम ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। अच्छा, सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होता है वही बैलेंस होता है। जैसे यहाँ पे सेल्स का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितने से, 16,000 से, तो 16,000 का सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है। मैं आपको एक बार ट्रायल बैलेंस दिखाती हूँ। ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। एज ऑन लिख के वो लास्ट डेट लिख देना जब बनाया जाता है। सीरियल नंबर में यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते जाएंगे, डैश डैश। हेड्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे अभी मैंने सेल्स लिखा है, तो सेल्स अकाउंट लिख के सेल्स का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो 16,000 क्रेडिट में लिख देंगे। इसी तरह से सारे अकाउंट्स बनाएंगे, जिसका डेबिट है उसका डेबिट में लिखेंगे, जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बाय द वे मैं बता दूं, हमेशा एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन तीनों का डेबिट बैलेंस होगा। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, इन तीनों का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक बस एक ऐसी एसेट है जिसका कभी कभार क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, उस केस में जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, यानी जब नेगेटिव बैलेंस होता है तब। अदरवाइज एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस हमेशा डेबिट साइड पे आएंगे ट्रायल बैलेंस की, और लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल हमेशा क्रेडिट पे आएंगे। तो इतने सारे अकाउंट्स बनाने की बजाय मैं थोड़ा सा आपको बता के फिर ट्रायल बैलेंस आपको, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो हम इसको बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते जाएंगे किसका कौन सा बैलेंस है, वो लिखते जाएंगे। जैसे सेल्स का मैंने अकाउंट बना दिया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था। राजेश का देखो क्या बचेगा। बाय द वे राजेश हमारा डेटर था, राजेश हमारा डेटर था। एक में मैं राजेश था डेटर 27,500 से। तो एक बार फिर से इसका भी अकाउंट एक बार बना देती हूँ, जस्ट पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख दूंगी। राजेश हमारा डेटर था, डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि डेटर एक एसेट होती है, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो टू बैलेंस बीडी लिख के, टू बैलेंस बीडी लिखे 27,250। अब उससे हमें कैश आ गया था, तो बाय कैश 26,125, और बाकी का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया था 1375 का, तो उसका अकाउंट हो गया था क्लोज। तो उसका कोई बैलेंस बचा ही नहीं था, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। तो जो जो अकाउंट क्लोज हो रहा है, कोई बैलेंस नहीं बचा, उसको हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। तो बस इसी तरीके से आप ये जो आपको अकाउंट का फॉर्मेट बना के आपको अकाउंट बनाते जाना है, देखते जाना है, जिसका जो बैलेंस बचे ट्रायल बैलेंस में लिखते जाना है। तो हम इसको कर लेते हैं, जिस जिसको मतलब ज्यादा जरूरत है उसको बनाएंगे ट्रायल बैलेंस में, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं कैश का और बैंक का बैलेंस, ये जो बचा हुआ है, इसी को दिखा देती हूँ ट्रायल बैलेंस में। तो कैश का है 825 और 149,355, 825 149,355। डेबिट में क्यों दिखाया, क्योंकि दोनों एसेट है, दोनों का डेबिट बैलेंस है। तो कैश एंड बैंक, कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट में आता है। चलो ये भी हो गया। अब मैंने सेल्स का बना दिया। परचेजेस हमने सिर्फ किए हैं, यहाँ पे किए हैं क्रेडिट पे, कैश बुक में कोई परचेजेस किए ही नहीं। पहले हम कैश बुक के ही सारे बैलेंसेस देख लेते हैं कि क्या क्या है। सेल्स हो गया, राजेश हो गया कंप्लीट। लोन फ्रॉम बैंक, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आई है, तो लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट बना के आप लिखोगे बाय बैंक 50,000, फिर उधर टू बैलेंस सीडी 50,000, तो 50,000 से इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको दिखा देते हैं। ऐसे ही करते जाते हैं। तो लोन फ्रॉम बैंक 50,000 क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटी है। अब इसी को देख देख के करते जाएंगे। आगे क्या था हमारा, सेल्स हो चुका है, कैश कैश हो चुका है। मशीन, मशीन का देख लेते हैं। 5,000 की मशीन खरीदी है, पहले से हमारे पास मशीन पड़ी हुई थी, पहले से हमारे पास मशीन पड़ी हुई थी, यहाँ पे ये पड़ी है 4,40,000 की मशीन पड़ी थी।
मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि एसेट होती है। तो टू बैलेंस BD 4,40,000, टू बैंक अकाउंट 5,000 की और खरीदी, 5,000 की यहाँ पे और खरीदी है, तो 4,45,000 की मशीनरी हो गई। एसेट है तो एसेट का डेबिट बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिख दो 4,45,000 मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। तो ऐसे ही करते जाते हैं फटाफट से। तो उसके बाद है कैश बुक को ही देख लेते हैं। लोन फ्रॉम बैंक हो गया, सेल्स कैश, कैश ये साइड हो गई, मशीन हो गया, सैलरीज, सैलरी एक एक्सपेंस होता है, वेजेस एक एक्सपेंस होता है, तो दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। तो 2750 440 दोनों को डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में 2750 एंड 440 सैलरीज अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट। और उसके बाद फिर से कैश बुक में चलते हैं। राव का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया था, देखो 19250 से वो हमारा क्रेडिटर था, तो बाय बैलेंस BD 19250 से वो हमारा क्रेडिटर था। बाय बैलेंस BD क्यों? क्योंकि क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। हमने उसको टू बैंक 18,000 कर दिया, टू डिस्काउंट रिसीव 1250, अकाउंट क्लोज हो गया, तो उसको नहीं दिखाएंगे, राव का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा होता है, तो ड्राइंग कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो 2500 ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे कॉरपोरेशन टैक्स एक्सपेंस होता है, और बैंक का हमने लिख दिया बस, कॉरपोरेशन टैक्स 1155, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो 1155 कॉरपोरेशन टैक्स ये हो गया। अब बाकी की बुक्स भी देख लेते हैं, और कुछ हमने यहाँ पे जनरल प्रॉपर की तरफ भी देखना पड़ेगा हमें। कैश बैंक ये हमने ऑलरेडी लिख दिया। स्टॉक 19250, प्लांट एंड मशीनरी हमने दिखा दिया। राजेश खत्म हो गया उसका अकाउंट। जेम्स 13750, 13750 का उसका ऑलरेडी था, तो जेम्स का पहले स्टॉक लिख लेते हैं 192,500, तो स्टॉक लिख लेते हैं, डेबिट बैलेंस होता है स्टॉक 192,500, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है उसके बाद था जेम्स जो था, जेम का मैं एक बार बना के दिखाऊंगी क्योंकि नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें कुछ ट्रांजैक्शन है, तो जेम्स का एक बार अकाउंट बना लेते हैं। तो जेम्स हमारा एक डेटर था, डेटर एक एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए टू बैलेंस BD 13750, उसको हमने क्रेडिट सेल्स किया, तो टू सेल्स अकाउंट 10,000 का हमने उसको सेल किया था, और उसने हमें 2000 का सेल्स रिटर्न कर दिया था, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेम्स अकाउंट, तो ऐसे कर दिया था। तो अभी 23750 इधर, और यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 21750 का। तो मैंने बोला कि जो भी बैलेंस बचता है उसको हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, तो बाय बैलेंस CD, तो इतने से डेबिट साइड का ज्यादा है बैलेंस, वैसे भी एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 21750, इसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में। तो जेम्स लिखा, जेम्स अकाउंट 21750। फिर से चलते हैं अपनी कैश बुक की तरफ। कैश बुक हो गया था, जनरल प्रॉपर कर रहे थे हम कवर कि कौन सा अकाउंट रह गया है। राजेश का क्लोज हो गया, जेम्स का हो गया, राव का हो गया, समंता, समंता का भी एक बार अकाउंट बनाना पड़ेगा। 13750 से वो हमारी क्रेडिटर थी, तो यहाँ पे लिखते हैं समंता का अकाउंट बनाते हैं। समंता
समंता हमारी क्रेडिटर थी। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। 13750 से वो हमारी क्रेडिटर थी और उसके बाद हमने उसको और भी सामान बेचा है। उसके बाद हमने उसको और सामान बेचा है कितने का, समंता, यहाँ से देखना पड़ेगा। समंता को हमने जहाँ पे भी समंता आएगा, ओके, समंता हमारी क्रेडिटर थी 35750 की थी। अच्छा, और यहाँ पे ये रहा 5000 का हमने उससे और सामान खरीदा था, तो 35750 और 5000 का और सामान खरीदा था, तो यहाँ पे आएगा 35750। हमने और चीजें खरीदी थी उससे, गुड्स, तो बाय परचेजेज अकाउंट 5000, बस इतना ही था 5000। तो ये टोटल हो गया 4750। अब इसका टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, दोनों अकाउंट का टोटल सेम होना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 4750। तो इसका हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो समंता को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर वैसे भी लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो समंता अकाउंट 4750। आई होप सारे हो गए हैं। डिस्काउंट अलाउड, कैपिटल और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैपिटल है 71650, क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है, क्रेडिट में आएगा। तो तीनों को लिख देते हैं फटाफट से। कैपिटल है क्रेडिट 71650, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है, तो क्रेडिट में आएगा 1250, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1375 डेबिट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर कवर, कैश बुक कवर, परचेजेस। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, तो परचेजेस का डेबिट बैलेंस 5000। सेल्स का हमने दिखा दिया है, सेल्स रिटर्न का 2000, तो दोनों को दिखा देते हैं। तो परचेजेस का परचेजेस अकाउंट 5000 से डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस होते हैं, और सेल्स रिटर्न क्योंकि इनकम कम हो जाती है, तो सेल्स रिटर्न इनकम का क्रेडिट होता है, तो इनकम कम हो गई तो डेबिट में आएगा। 2000 के सेल्स रिटर्न हो गए। आई थिंक सारा हो गया है हमारा। तो अभी हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस का, अगर हमारा टोटल मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। तो दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं शुरू से। पहले डेबिट साइड का 825 प्लस 149,355 प्लस 4,45,000 प्लस 2750 प्लस 440 2500 1155 192,500 और 21750 1375 5000 2000 824,650 एक मिनट आंसर देख लेते हैं। 824,650, यस। तो डेबिट साइड का टोटल है, दोनों साइड का सेम ही होगा, 824,650, और इसको डबल अंडरलाइन। अब हम एक बार क्रेडिट साइड देख लेते हैं। तो 16,000 प्लस 50,000 प्लस 40750 प्लस 716,650 प्लस 1250 824,650, वेरी गुड। तो 824,650, तो दोनों साइड का टोटल सेम है, सो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट।